Hello students. Previously, we talked about food, diversity of food, nutrients and its various types. We also carried out certain experiments to ascertain the presence of the nutrients, of the varied nutrients in the food items we eat. पिछले भाग में हमने जाना कि भोजन एवं उसमें कितनी विविधता होती है। इसके अलावा हमने जाना कि भोजन में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। We got to know that there are several major nutrients present in our food like carbohydrate, fats, minerals, vitamins and proteins. We also carried out tests for starch, proteins and fats. We took several food items like wheat flour, bread, groundnut, poha, rice, ghee, milk, curd, coconut powder, and so on. But we got to know that rice flour, wheat, poha, rice, potato, they contain starch in them, while milk and curd doesn't. Similarly, we carried out few tests to know that protein is present in milk and curd. Similarly, we came to know that ghee contains fat in it along with oil. So, हमें ये पता चल गया है कि किस खाने में किस किस प्रकार के कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार इन्हीं सिंपल एक्सपेरिमेंट्स या फिर एक्टिविटीज के द्वारा हम जो खाना खाते हैं हम उसमें अब पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। Similarly, we carried out few activities on crust grounders. हमने उस पर कुछ प्रयोग किए और उससे हमें पता चला कि उसके अंदर प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स होते हैं बिकॉज क्रश्ड ग्राउंडनट्स ने प्रोटीन्स का और स्टार्च का दोनों का ही टेस्ट पॉजिटिव दिया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जो भोजन है या खाद्य पदार्थ है उनमें सिर्फ एक पोषक तत्व होता है लेकिन there are few food items that contains one or more than one nutrients. तो अब हम जानेंगे कि इन पोषक तत्वों का क्या महत्व है। That is, what is the importance of these nutrients? हमें ये nutrients क्यों important है? So let's get started. Just have a look here. So what can you see here? We can see sweet potato, wheat, rice, bajra, maize, mango, melon, papaya, sugarcane, potato. So you must have tried all these, right? Wheat, हम जो खाना खाते हैं हमारे पराठे हैं, रोटी हैं, ये किससे बनते हैं? Wheat से. Rice, राजमा चावल, rice. बाजरा, बाजरे की खिचड़ी खाई है? ओके। अब हम बात करते हैं मैंगो की, फलों का राजा मैंगो। सबको मैंगो पसंद होता है, राइट? मेलन, आजकल गर्मियों का सीजन है तो बहुत सारे मेलन्स दिख जाते हैं। बीट खरबूजा देख लो या बीट तरबूज देख लो। पपाया, शुगरकेन, हम सब ने गन्ने का रस पिया होगा। एंड दिस पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। एंड द लास्ट वन पोटैटो, आप सब ने आलू के पराठे खाए होंगे और बड़े ही शौक के साथ खाए होंगे। सो व्हाट डू यू सी कॉमन इन दिस पिक्चर? आपको इन सब में कुछ कॉमननेस दिख रही है? वी ईट राइस, wheat, potato on a daily intake. I mean, हम इन चीज़ों को हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर रेगुलर रूप से हम इन्हें खाते हैं। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एज वी सॉ मैंगो, हम आमरस हो या फिर मैंगो आइसक्रीम्स हो, आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सेम हियर, अगर हम खरबूजे की बात करते हैं, मेलन्स, या फिर तरबूज की बात करते हैं, या फिर हम गन्ने की रस की बात करते हैं, तो ये गर्मी के सीजन में एक बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली हमें मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बाजरे की, सर्दियों में हम बाजरे की खिचड़ी खाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ फूड आइटम्स गर्मियों में मिल रहे हैं और कुछ फूड आइटम्स सर्दियों में मिल रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज सम डिपेंडेंस of food items on the season and availability.
बट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट बिहाइंड हियर? यहाँ पे एक सबसे कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? वो पॉइंट ये है कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि इनमें से जो कुछ फूड आइटम्स हैं वो स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सिमिलरली अगर हम इनके अलावा भी इन सारे फूड आइटम्स का स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो वो सारा फूड आइटम्स स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट देंगे। दैट मीन्स all these food items contain starch in them. In short, we can say that these food items are a good source of carbohydrates. ये सारे खाद्य पदार्थ एवं भोजन के आइटम, इनके अंदर सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो अगर आप लंच में सब्जी रोटी खा रहे हैं और अगर आपका फ्रेंड राजमा राइस खा रहा है तो आप दोनों ही अपनी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। That means no matter what the food item is, you are completing your carbohydrate requirements. Similarly, हो सकता है आपके घर में खाना घी में बनता हो, while आपके किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के घर में खाना रिफाइंड ऑयल, बी इट मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, उसमें खाना बनता हो। बट व्हाट इज कॉमन हियर? यहाँ पे इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? वो सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही फैट्स के सोर्स हैं। आपने कभी सनफ्लावर प्लांट देखा है, सूरजमुखी का पौधा, या फिर हैव यू एवर सीन एनी कोकोनट ट्री? अब हमने क्योंकि प्लांट्स भी देखे हुए हैं और हमारे घर में ये ऑयल्स भी यूज़ में लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि ये ऑयल्स हम प्लांट से डराइव करते हैं, यानी कि ये हम ऑयल्स जो हैं ये पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि ऑयल्स जो है वो फैट का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे प्लांट डेराइव्ड फैट्स हैं। सो व्हेन यू लुक एट दिस इमेज यू कैन सी ये सारे फैट्स के सोर्स हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल, ग्राउंडनट। अगर हम हमारे पास में जो नट्स मिलते हैं अगर हम उनको भी, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में फैट्स के लिए टेस्ट किया था, वैसे ही अगर हम उन्हें क्रश करके पेपर पे देखेंगे तो हमें इनसे भी वैसा ही टेस्ट मिलेगा जो कि हमने घी के साथ देखा। सिमिलरली अगर हम तिल को भी वैसे ही क्रश करेंगे और पेपर पे एग्जामिन करेंगे तो उसमें भी फैट्स का टेस्ट पॉजिटिव होगा। हम हमारे घर में घी यूज़ में लेते हैं, राइट? और ये घी कहाँ से आता है? काउज, बफेलोज या डेयरी एनिमल से। तो ये सारे एनिमल सोर्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे फैट्स के सोर्स हैं जो कि हम एनिमल से लेते हैं। नाउ लुक हियर, यू कैन सी मीट, फिश, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स। तो ये सारे यहाँ पर एनिमल डेराइव्ड फैट्स हैं, क्योंकि ये सारे फूड आइटम्स में फैट्स प्रेजेंट होता है और क्योंकि ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं इसलिए हम इन्हें एनिमल डेराइव्ड फैट्स कहते हैं। लेकिन फिर से बात तो यही है कि इन पोषक तत्वों का क्या महत्व है, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड या ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। आपको बता दें कि फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि घी खाना चाहिए क्योंकि घी से हमें एनर्जी मिलती है। नाउ यू मे आस्क कि हमने कहा था हमारी बॉडी को मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम पूछ सकते हैं कि प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स टू आवर बॉडी? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स मनुष्य शरीर के वृद्धि एवं रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। सो व्हाट कैन यू सी हियर इन दिस पिक्चर? आप इस इमेज में क्या देख पा रहे हैं? आप एक तरफ देख पा रहे हैं ग्राम, मूंग, तुअर दाल
बीन्स, सोयाबीन्स, पीस। जबकि दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क। और इनमें से कुछ फूड आइटम्स पे हमने कल जब टेस्ट किया था तो हमें इनमें से प्रोटीन की मात्रा मिली थी। दैट मीन्स कि हमें इन फूड आइटम्स में प्रोटीन का प्रेजेंस मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो इमेज है वो सारे प्लांट डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं और दूसरी इमेज में ये सारे एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। You might have heard your elders say, eat this food, it is rich in vitamins. या ये खाद्य पदार्थ खाओ, इसके अंदर vitamins है। But why do they say that? वो ये ऐसा क्यों कहते हैं? और sometimes when we get sick, doctors prescribe us multivitamins. Why? Vitamins help in protecting our body against diseases and makes our eyes, bones, teeth and gums strong. Vitamins are of various types. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K and vitamin B complex. इसे B complex क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विटामिन बी के अंदर और भी कुछ विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन B1 या विटामिन B2 या विटामिन B12 एक्सेट्रा। विटामिन्स हमारे शरीर को रोग से भी प्रोटेक्ट करता है या फिर रोग से भी बचाता है। विटामिन्स हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत एवं मसूड़ों को भी मजबूत करता है। वो कई प्रकार के हैं। Here, this picture shows the various source of different vitamins. यहाँ पे ये जो कुछ तस्वीरें हैं ये विटामिन्स के डिफरेंट स्रोत दिखाते हैं। जैसे पहली इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट, मैंगो यानी कि पपीता, गाजर, आम ये सब दिख रहा है। ये सारे विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। दूसरी तस्वीर में हम गेहूं, चावल, लिवर देख सकते हैं यानी कि वीट, राइस, लिवर। ये तस्वीर हमें विटामिन बी के सोर्स दिखाता है। दैट मीन्स दिस इमेज शोज अस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। इसी तरह हम पहली तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला एंड टमेटो यानी कि संतरा, टमाटर, मिर्ची, नींबू, आंवला, अमरूद दिख रहा है। ये सारे फल और सब्जी हमारे विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल्क, बटर, लिवर, एग, फिश ये सारे ही विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं। वहीं मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा शरीर सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बनाने में केपेबल है। दैट इज आवर बॉडी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ वी लर्न अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स। हमने बहुत सारे पोषक तत्वों के बारे में जाना। उन्हीं में से एक है मिनरल्स। एज यू कैन सी हियर ये सारी इमेजेस मिनरल्स के ही सोर्सेज को दिखाती है। जहाँ पहली इमेज जिसमें हम अदरक, पालक, सी फूड जैसे कि मछली या प्रॉन या फिर नमक देख पा रहे हैं, ये सारी आयोडीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम मिल्क, बनाना, राइस, वीट ये सारे खाद्य पदार्थ फास्फोरस जो कि एक मिनरल है उसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं तीसरी ओर जब हम देखते हैं पालक, सेब, लिवर ये सारे आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं यहाँ पर एक इमेज में मिल्क और एग दिख रहे हैं, ये सारे कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारी चीज़ें आयोडीन, फास्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम के सोर्स हैं। तो अगर हमें हमारी बॉडी को इन मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है तो हमें इन सारी चीज़ों को लेना चाहिए ताकि हम हमारी बॉडी में इन पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में दे सकें। So, when we talked about the nutrients, we also talked about the water and
डाइटरी फाइबर्स। जब हमने पोषक तत्वों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था, तब हमने उसमें वाटर और डाइटरी फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन वाटर और डाइटरी फाइबर्स की हमारी बॉडी को क्या आवश्यकता है? जैसा कि हमने सुना है, जल है तो जीवन है, या जल बिन सब सून। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। हम इंसान या फिर हम मनुष्य, इसके अलावा और भी पशु पक्षी, ये सब जल पर आश्रित है। हम हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए हम पानी पर आश्रित रहते हैं। हमारी हर छोटी दिनचर्या में शामिल हर छोटा काम पानी पर आश्रित रहता है। Similarly, our body also requires water for food metabolism. हमारे खाने के पाचन तंत्र के लिए भी हमें वाटर की या जल की आवश्यकता होती है। It is also required to absorb nutrients from the food. जल की आवश्यकता हमें हमारे खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को लेने के लिए भी जरूरत होती है। We can see our body requires water for the removal of waste products like urine and sweat. Sweat एवं यूरिन के माध्यम से भी हमारी बॉडी से वाटर निकलता है। लेकिन हम ये जानेंगे कि वाटर हमें मिलता कैसे। तो जब हम पानी पीते हैं, ये हमारा वाटर इनटेक है, या फिर जब हम खाना पका रहे हैं तो भी वो हमारा फूड इनटेक है। दैट मीन्स वी आर टेकिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वी ड्रिंक, और we use water while drinking. That completes our water requirements. इसके अलावा जो हम खाद्य पदार्थ या भोजन यूज में लेते हैं, उनमें भी पानी प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा कि जब हम टमाटर काटते हैं तो टमाटर काटने के बाद कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टमाटर या फिर कोई और खाद्य पदार्थ या फूड आइटम में पानी या जल मौजूद है। That means that food item, particularly tomato or any other food item, contains water in it. Similarly, our food items contains dietary fibers in them. हमारे खाने के अंदर इसके अलावा, पानी के अलावा डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर नॉट एनी न्यूट्रिएंट एज सच। ये कोई भी एक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन they help in the removal of undigested food from our body. ये हमारे शरीर से जो भोजन पच नहीं पाता उसे निकालने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें रफेज कहा जाता है। हमारे शरीर में जो भोजन पच नहीं पा रहा, उसको हमने समझा कि ये रफेज के माध्यम से वो बाहर निकल रहा है। लेकिन ये रफेज कहाँ से मिलता है? तो जो होल ग्रेन्स या फिर सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स, ये सारे रफेज के बहुत अच्छे source है। As we all know that our body requires all these nutrients for the proper functioning. हमारे शरीर को ये सारे पोषक तत्व उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए इनकी जो डाइट है, कि इनका जो अमाउंट है वो भी निर्भर करता है कि प्रॉपर अमाउंट में लिया जाए, ताकि हमारा शरीर बहुत एक अच्छे से फंक्शन कर सके। So we should have all these nutrients in the appropriate amount for our body to function properly. And this type of diet, where all these nutrients are in the appropriate amount for the complete fulfillment of our nutrient uptake, it is called balanced diet. Balanced diet is a diet that provides all the nutrients required by a body in appropriate amount. यानी कि एक डाइट जिससे सभी पोषक तत्व भरपूर या प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को मिलते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी ईटन बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर द बैलेंस डाइट वेरीज विद एज। यानी कि किसी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए किसी मनुष्य को कितना भोजन लेना चाहिए, वो एज के साथ या आयु के साथ चेंज होता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें कोई खाद्य पदार्थ या फिर कोई पोषक तत्व कुछ लंबे समय तक अगर उसमें नहीं मिलता है, तो इट मे लीड टू अ डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज, इट इज अ डिसीज दैट इज caused by the deficiency of one or more particular nutrient in the food for long time, like
If the protein requirement is not fulfilled, it might lead to a stunted growth of a person, or it may lead to diarrhea. You have heard people saying eat carrot or eat spinach. It is important for the growth of the body, or it leads to better eyesight. Or drink milk, it makes a bone strong. यानी कि हम सुनते हैं, हमारे परिवार में हमेशा कहा जाता है कि गाजर खाओ, उससे विटामिन ए मिलता है, उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। या फिर स्पिनच खाओ या पालक खाओ, जिससे आपको आयरन मिलता है। या फिर दूध पियो, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। दैट मीन्स ये सारा सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो कमी है उसको दूर कर सके। बिकॉज these food items contain particular nutrient for the healthy eyesight and strong bones, and if that particular nutrient is lacking, it will eventually lead to the deficiency disease. यानी कि इन सारे जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें कुछ पोषक तत्व हैं, और उन पोषक तत्व से हमें अच्छी आईसाइट या फिर हमें स्ट्रॉन्ग हड्डियां मिलती हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इनसे एक डेफिशिएंसी डिसीज पैदा हो सकती है। Like you can see here in this image, it shows the nutrients whose deficiency causes some disease, and the related symptoms are here. As we can see, vitamin A, जो विटामिन A है उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होगी? It leads to loss of vision, यानी कि जो हमें जो विजन जो कैपेसिटी है किसी चीज को देखने की वो हमारी कमजोर पड़ जाएगी। और उसके क्या सिम्टम्स हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो उससे हमारे को अंधेरे में देखने में परेशानी होगी, या फिर हम कंप्लीटली देख नहीं भी सकते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा था कि पहले की जो इमेज थी उसमें देखा था कि विटामिन ए किस किस से मिलता है? कैरेट से या फिर स्पिनच से। तो अगर हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी को विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और हमें ये सारी डिसीजेस जो है या फिर ये सिम्टम्स जो है हमारे को नहीं मिलेंगे। यही हम देख सकते हैं। दूसरा मिनरल क्या है? विटामिन B1। अगर B1 की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उससे क्या होगा? उससे बेरी होगा। और बेरी में क्या सिम्टम्स होते हैं? इट लीड्स टू वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। यानी कि अगर हमारे शरीर में बेरी हो जाता है या फिर विटामिन B1 की कमी होती है तो उससे हमारी मांसपेशियां कमजोर होंगी और हम कोई भी कार्य बड़े ही कम ऊर्जा के साथ कर पाएंगे और हम हमेशा थका महसूस करेंगे। तीसरा मिनरल है विटामिन C। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी के क्या सिम्टम्स हैं? इट लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स और वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। और जो हमें अगर कभी घाव हो जाते हैं, यानी कि अगर हम खेलते या दौड़ते अगर हम गिर गए हैं, हमें अगर कोई चोट लग गई है, तो वो जो हमारा घाव बनता है वो अगर हमारे शरीर में विटामिन C नहीं है तो वो घाव दूर होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हमें तो पता है कि हम विटामिन C कैसे ले सकते हैं। अगर हम आंवला, टमाटर, ऑरेंज या फिर और भी दूसरी चीज़ें जिनमें विटामिन C है, अगर हम रेगुलर टाइम टू टाइम लेंगे तो हमारे शरीर को विटामिन C की कमी नहीं होगी। अब चौथा हमारा है विटामिन D। जैसा हमने देखा कि विटामिन D की कमी से हमें रिकेट्स हो सकता है, और रिकेट्स में क्या होगा? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन हमें पता है कि हम विटामिन D दूध या फिर एग से ले सकते हैं। और हमने थोड़ी देर पहले ये भी जाना कि हम अगर सनलाइट में थोड़े समय भी रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो विटामिन D अपने आप बना सकता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे एल्डर्स हमें कहते हैं कि हमें कुछ समय सनलाइट में बिताना चाहिए ताकि हमारा शरीर विटामिन D को बना सके। यहीं पे ही हमारा नेक्स्ट जो मिनरल आता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण हमें बोन एंड
टूथ डिके होता है, यानी कि हमारी हड्डियों में गलाव हो सकता है या फिर हमारे जो दांत हैं उनमें भी टूटने का डर रहता है। उनके क्या लक्षण होते हैं? वीक बोन्स या टूथ डिके। जो हमारी हड्डियां होंगी वो कमजोर होंगी और हमारे दांत भी कमजोर होंगे। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो सकता है। और गॉइटर्स के क्या सिम्टम है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारे गले में एक ग्लैंड होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है। और अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो तो हमारी मानसिक वृद्धि भी, बच्चों की मानसिक वृद्धि भी नहीं हो पाती। इसीलिए हमें आयोडीन को हमारे खाद्य पदार्थ में या फिर हमारी डाइट में लेने के लिए कहा जाता है। और हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है? जैसा हमने देखा था कि हमें नमक, सी फूड यानी कि फिश या प्रॉन, इन सब से हमें आयोडीन मिलता है। अब इन सब के बाद द नेक्स्ट मिनरल दैट कम्स इन आवर लिस्ट इज आयरन, यानी कि अब हमारा जो नेक्स्ट मिनरल है वो है आयरन। लेकिन अगर हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? उससे हमें एनीमिया होगा। और एनीमिया के क्या लक्षण है? उससे हमें वीकनेस होती है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर वीकनेस है और हमारे शरीर के अंदर एनीमिया है तो इसका मतलब है कि हमें हमारे शरीर में आयरन की कमी है। और हम आयरन की कमी कैसे पूरा कर सकते हैं? बाय ईटिंग स्पिनच एंड द फूड्स दैट आर रिच इन आयरन। सो टुडे वी लर्नड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। हमने बैलेंस डाइट के बारे में जाना एंड हाउ दिस बैलेंस डाइट कैन प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसीज। यानी कि अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमने ये जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज का नाम लिया या जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन डेफिशिएंसी डिसीजेस के होने से उनको रोक सकते हैं। तो टुडे व्हाट वी हैव लर्नड, आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, यानी कि हमारे शरीर को जो पोषक तत्व हैं उनका क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए, ये हमने जाना। जैसे कि आज हमें पता चला कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि हम कोई कार्य कर सकें, इसीलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। इसके साथ ही हमने जाना कि हमारी बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे शरीर को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। These vitamins helps our body to protect against many diseases. They makes our eyes, bones and teeth healthy and strong. Similarly, we also talked about minerals. We got to know that vitamins are of various types like vitamin A, D, E, K, vitamin C and vitamin B complex. इसके साथ ही हमने वाटर और डाइटरी फाइबर्स का हमारे फूड आइटम्स में इम्पोर्टेंस जाना। साथ ही हमने एक बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस भी जाना कि बैलेंस डाइट हमारे शरीर को क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी। और कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी ये भी हमने सब पढ़ा। इनके क्या सिम्टम्स होंगे ये भी हमने जाना, और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, ये आज हमने सारी चीज़ें पढ़ी है। तो टुडे we learned about the concept of balanced diet and how this balanced diet can protect us against all these deficiency diseases. So eat healthy, stay healthy. Goodbye students. Thank you.